हम भारत को अनइंटरप्टेड मतलब बिना किसी रोक टोक के अभी भी हम फ्यूल देने को तैयार है। भारत हमसे लगातार फ्यूल का जो खरीदारी है वो करते रहे, हमें ट्रंप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत हमसे तेल खरीदता है तुमको दिक्कत हो जाती है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक टिल डेट, आज की तारीख तक भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ट्रंप और उसके जितने भी लोग हैं वो आज भी हमसे स्टिल बाइज, आज की तारीख में भी हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीदते हैं। भारत की निगाह है सुकोई 57 पर, सुकोई 57 पर कि भाई साहब हमें ये चाहिए। और क्योंकि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कमी इस वक्त भारत में, और उस कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव रूस के व्लादिमीर पुतिन के पास रख दिया है। रशिया से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो और दिन को आराम करो। हालांकि इस द्विपक्षीय वार्ता में आराम नहीं बल्कि बातचीत हुई है और दोनों देशों की प्रगति को लेकर के बातचीत हुई है। लेकिन इस पूरे के पूरे कॉन्क्लेव में जो सबसे बड़ा आई कैचिंग रोल रहा वो रहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के नरेंद्र मोदी साहब का। जब नरेंद्र मोदी अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए पहुंच गए और उन्होंने पुतिन का स्वागत लाल कालीन जो बिछी हुई थी उस पर चढ़ करके किया, हाथ मिला करके किया, गले मिल करके किया, और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, पूरे वेस्टर्न नैरेटिव को और पूरे वेस्टर्न मीडिया को यह कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया कि तुमने लाख कोशिशें की पुतिन को मुझसे दूर करने की, तुमने लाख कोशिशें की पुतिन से मोदी को दूर करने की, लेकिन यह हो नहीं पाया। आज हम दोनों एक साथ हैं, एक देश में खड़े हुए हैं, उनके स्वागत में मैं खड़ा हुआ हूं और इस स्वागत में आगे क्या कुछ हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आने वाले समय में जो अटकलें चल रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों पर डील्स हो सकती है, क्या क्या फायदा इससे भारत को हुआ है। रूस को प्रधानमंत्री मोदी ने मिलने के बाद क्या तोहफा दिया है, पुतिन को सबसे बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री साहब की तरफ से क्या गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस मीटिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप द न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले हम आते हैं डेक्कन हेराल्ड की ये रिपोर्ट है, इसमें आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रेक्स प्रोटोकॉल टू वेलकम पुतिन एट एयरपोर्ट, दीज आर दी अदर लीडर्स हु गॉट दिस सेम ऑनर। अब प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि पुतिन साहब से ऐसे ही मिल रहे हैं, पुतिन और मोदी का देश वाला कनेक्शन तो है कि चलिए दोनों एक दूसरे के स्वागत में खड़े हुए हैं, दोनों दो देशों के राजनेता हैं, वैश्विक नेता है दोनों के दोनों, तो वो स्वागत तो एक तरफ। लेकिन पुतिन ने जब दिन के समय में भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था, स्पेशल इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में भी पुतिन ने यह कहा था कि मोदी सिर्फ मेरे कलीग नहीं है या फिर हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करते एज एन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, बल्कि वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। और यही चीज प्रधानमंत्री मोदी ने भी, जब उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रेक करके जब वो पुतिन से मिले तो उन्होंने भी जताने का प्रयास किया कि मैं अपने दोस्त के स्वागत में आया हूं, मैं किसी राष्ट्रपति के स्वागत में आया हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मेरे लिए मित्रता भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सबसे पहली झलकी थी, इस मीटिंग की शुरुआत थी जब प्रेसिडेंट पुतिन दिल्ली के एयरपोर्ट पर एंटर करते हैं, दिल्ली के माफी चाहूंगा पालम के एयरपोर्ट पर एंटर करते हैं और वहां पर जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं फॉर्च्यूनर कार से, टोयोटा की फॉर्च्यूनर से। अब इसको लेकर के भी कई लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि मोदी जी के पास रेंज रोवर है, वो उससे स्वागत के लिए नहीं पहुंचे, मर्सिडीज है उससे भी स्वागत के लिए नहीं पहुंचे, तो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी ही क्यों गई? तो उसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि पुतिन को इस वक्त आप समझते हैं, आप लोग ये जानते हैं कि रशिया के ऊपर कई प्रकार के सैंक्शंस लगाए हुए हैं पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने, और यही कारण है कि रेंज रोवर जो है, हालांकि रेंज रोवर कंपनी टाटा की है लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग वेस्टर्न वर्ल्ड में ही होती है, और यही कारण है कि पुतिन उन गाड़ियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, चाहे वो रेंज रोवर हो या फिर मर्सिडीज। और इसलिए जापानीज मेड कार को टोयोटा की जो कंपनी है उसी की फॉर्च्यूनर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी गए थे, और वो भी आम फॉर्च्यूनर नहीं है, वो दिल्ली पुलिस सेल की सबसे स्ट्रांग फॉर्च्यूनर मानी जाती है, क्योंकि उसके पहिए से लेकर के उसकी जो शीशे हैं वो सब कुछ बेहद मजबूती से बने हुए। कुछ शुरुआती झलकियां मैंने आपको बता दी, अब आगे हम रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। आप ये अगली रिपोर्ट देखिए, पुतिन की क्या टिप्पणी आई है जिसको सुन करके डोनाल्ड ट्रंप के कानों से धुआं निकल जाएगा, मिर्ची लगी हुई है ट्रंप साहब को। वो स्टेटमेंट आप देखिए, बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट, पुतिन सेज रशिया रेडी टू सप्लाई अनइंटरप्टेड फ्यूल टू इंडिया डिस्पाइट ऑब्जेक्शन फ्रॉम ट्रंप के ऊपर डायरेक्ट सवाल खड़ा किया है भारत की धरती से पुतिन साहब ने, और कहा है कि हम भारत को अनइंटरप्टेड मतलब बिना किसी रोक टोक के अभी भी हम फ्यूल देने को तैयार है। भारत हमसे लगातार
फ्यूल का जो खरीदारी है वो करते रहे, हमें ट्रंप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप बोलते रहे, लेकिन हम अपनी मित्रता और अपनी दोस्ती को एक साथ लेकर के चलेंगे, देशों को एक साथ लेकर के चलेंगे। और पुतिन ने यह कहा, पुतिन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू अटेंड द ऑफिशियल लॉन्च सेरेमनी फॉर द इंडियन न्यूज रूम ऑफ आरटी रशियन टाइम्स, जो कि रशिया का न्यूज चैनल है, उसकी भी शुरुआत अब इंडिया में होने वाली है, तो वहां पर भी पुतिन साहब जाएंगे। और पुतिन का ट्रंप को लेकर के जो ये सबसे बड़ा बयान था, ये सुनकर के ट्रंप और पूरी की पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में खलबली सी मच गई है। अब आप देखिए आगे क्या होता है, ये देखिए। अब पुतिन का यहां पर आना सिर्फ आम तरीके से, अमेरिका को ही मिर्ची नहीं लगी, पाकिस्तान को ही डर नहीं लगा कि चलो पुतिन साहब ने हथियार दिए होंगे भारत को इस डील में, और अभी उसका भी अपडेट आप लोगों तक बहुत जल्दी आ जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। लेकिन बात अब उठती है चाइना को लेकर के, क्योंकि हर कोई जानता है और हर कोई यह बात कहता भी है कि रशिया और चाइना का जो मित्रता है वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांग है, ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन इस मीटिंग में कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और जो विदेशों को, एक्सटर्नल अफेयर्स को पढ़ते हैं, उन लोगों ने इस चीज को भी साफ कर दिया है कि अब कहीं ना कहीं पुतिन और पूरा का पूरा रशिया भी इस बात को समझ चुका है कि अब हमें चाइना को छोड़ करके एशिया में कोई और एक बहुत अच्छा हाई क्लास दोस्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी पूरी की पूरी निर्भरता इनके ऊपर नहीं कर सकते, चाइनीज के ऊपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज के साथ एक तो इनका जो जमीनी विवाद है वो चल ही रहा है, दूसरी तरफ ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा लीन ऑन हो रहे हैं चाइना के ऊपर। और इस चीज को हटाने के लिए पुतिन सबसे बड़ा बेटर ऑप्शन किसको देखते हैं, वो भारत को देखते हैं कि भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो क्यों ना अब हम चाइना को साइड ऑन करके अब हम भारत के ऊपर फोकस करें और भारत को इस एक सशक्त राष्ट्र बनाने में उसकी मदद करें, और हम दोनों मिलकर के साथ चले। अब धीरे धीरे चाइना को भी साइडलाइन करने की तैयारी प्रेसिडेंट पुतिन करना शुरू कर चुके हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और यह पूरी मीटिंग कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के साफ तरीके से दिख रही थी। अब मैं आपको अगली और तस्वीर की तरफ लेकर के चलता हूं। पुतिन ने सवाल खड़ा किया है, ये देखिए रॉयटर्स की रिपोर्ट है, पुतिन क्वेश्चंस अस पनिशिंग इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पुतिन का स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि अगर रशियन ऑयल इंडिया खरीद रहा है तो उसके ऊपर आप सैंक्शंस लगा रहे हो, उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हो, और डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ जा रहे हैं। पुतिन ने साफ तरीके से कहा है, अब मैं आपको एज इट इज वो स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूं, ये गलत बात है, पुतिन ने इस चीज को बिल्कुल ही कंडेम किया है। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूं। The United States itself still buys nuclear fuel from us for its own nuclear power plants। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये एक राज खोल के रख दिया है पुतिन साहब ने। भारत के अंदर खड़े होकर के पुतिन साहब ने राज खोल करके रख दिया अमेरिका के कि अमेरिका कितना दोगला देश है, ट्रंप कितना दोगला प्रेसिडेंट है। यह चीज पुतिन ने साफ तरीके से कह दी कि अगर भारत हमसे तेल खरीदता है तुमको दिक्कत हो जाती है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक टिल डेट, आज की तारीख तक भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ट्रंप और उसके जितने भी लोग हैं वो आज भी हमसे स्टिल बाइज, आज की तारीख में भी हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीदते हैं। मतलब तुम एनर्जीज खरीदो तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर भारत खरीदे तो दिक्कत, माने मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये वाला हिसाब इस वक्त उन्होंने बता दिया। आगे देखिए, दैट इज ऑल्सो फ्यूल, उन्होंने कहा है कि यह भी तो एक तरीके का तेल ही है। पुतिन टोल्ड इंडिया टुडे इफ द यूएस हैज द राइट टू बाय आवर फ्यूल व्हाई शुड नॉट इंडिया हैव द सेम प्रिविलेज। अगर यही चीज अमेरिका कर सकता है तो भारत को यह प्रिविलेज क्यों नहीं मिल रही है, भारत को वही तेल खरीदने का अधिकार क्यों नहीं दे सकता अमेरिका। यह सीधा सवाल पुतिन ने भारत के अंदर खड़े होकर के अमेरिका से किया है, डोनाल्ड ट्रंप से किया है, और ट्रंप इस चीज के ऊपर आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि वो अपने मुंह पर चुप्पी बांध लेंगे, टेप लगा लेंगे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होगा। और धीरे धीरे करके वेस्टर्न कंट्रीज में भी उनसे सवाल पूछने जाया लगेगा कि भाई साहब ये बात तो सही है यार, मतलब भारत खरीदे तो आपको समस्या हो जाती है, और उसी तरफ अगर आप खरीद रहे हैं तो आप दुनिया को बताते भी नहीं है कि हां मैं न्यूक्लियर फ्यूल अभी तक उससे खरीद रहा हूं। अलास्का में आप जाकर के मिल लेते हैं, और अगर भारत में आकर के पुतिन मिलते हैं तो आपकी मीडिया हाउसेज उस टाइम पे बोलने लग जाती है कि अभी पुतिन को ध्यान देना चाहिए यूक्रेन वॉर पर। ये मतलब कौन सा दोगलापन है। इस चीज को लेकर के पुतिन ने डायरेक्ट क्वेश्चन खड़ा किया। अब एक और आप रिपोर्ट देखिए, सबसे प्राइमरी रिपोर्ट मेरे हिसाब से यही है कि फायदा क्या हुआ है दोनों ही देशों को एक दूसरे से मिलने से। यह तो दुनिया को मिर्ची लगाने वाली बात तो समझ आ गई, एक तरीके का आपने नैरेटिव वॉर लड़ लिया वेस्टर्न वर्ल्ड से, पाकिस्तान से, चाइना से, वो सब समझ आ गया। दोनों देशों को मिला क्या है,
उसको लेकर के मिंट ने रिपोर्ट की है। ये आप देखिए, इसमें अब मैं आपको बताता हूं एज इट इज किन किन चीजों का फायदा हुआ है। सबसे पहली चीज कि आसान आवाजाही, यानी कि भारत के लोग रशिया में आराम से काम करने के लिए जा सके, रूस के लोग भारत में आ सके, टूरिस्ट वीजा के लिए भी उन्होंने कई सारी बातें हुई। मैं आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो प्रधानमंत्री ने तोहफा दिया है पुतिन को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आसान आवाजाही पर चर्चा हुई है कि दोनों ही देशों के लोग आराम से आ जा सके, आराम से बिजनेस हो सके, आराम से ट्रेड्स हो सके। इसको लेकर के जितने कम बैरिकेड्स हम दोनों ही देशों के बीच में लगाएं वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बात सबसे पहले हुई है और ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी और देशों पे निर्भरता ना रख करके अपने सबसे ज्यादा जो कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहा है देश, उसके साथ अगर उसके ऊपर अपनी निर्भरता रखते हैं तो यह सबसे ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज, यह बात पूरी दुनिया जानती है कि रूस और यूक्रेन का जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे सबसे चीप और सबसे बेस्ट हैं। तो इसी चीज को लेकर के भारत ने उनसे डिमांड की और दोनों के बीच में स्वास्थ्य को लेकर के भी और हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर के भी बातचीत हुई है कि हमारे यहां के लोग वहां पर जाकर के बेहतर तरीके से सीख सकें, जो कि अभी तक भी करते आए हैं। हमारे यहां के सबसे ज्यादा डॉक्टर्स अगर लोग विदेशों से बनते हैं तो वो रशिया और यूक्रेन से ही आते हैं। तो इस चीज को लेकर के भी बातचीत हुई है। तीसरी, खाद्य सुरक्षा को लेकर के बातचीत हुई है। खान पान, जो भोजन आप करते हैं, अनाज की सुरक्षा, उन चीजों को लेकर के भी बातचीत हुई है कि इन फ्यूचर अगर हम किसी वॉर सिचुएशन में पड़ते हैं तो हमारे पास खाद्य भंडार की कमी ना हो। इस चीज की सुरक्षा करना भी दोनों देशों की एक साथ मिलकर के जिम्मेदारी बनती है और इसलिए खाद्य सुरक्षा की सबसे ज्यादा बात यहां पर हुई है। उसके बाद अब अगला पॉइंट देखिए, बंदरगाह, पोर्ट्स को लेकर के बातचीत हुई है कि हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करने को तो तैयार हो गए। हम एक दूसरे के साथ ट्रेड्स करेंगे, महंगे से महंगे, बड़े से बड़े ट्रेड्स करेंगे। डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन ट्रेड करने के लिए एक परफेक्ट रूट भी तो चाहिए। तो उस चीज को लेकर के भी बातचीत हुई है कि हम एक दूसरे देशों में पोर्ट्स को डेवलप करें, एयरपोर्ट्स को डेवलप करें, हर तरीके से एक दूसरे के पास जो फैसिलिटीज पहुंचाने के जितने भी साधन हो सकते हैं उन चीजों को भी डेवलप करने का काम दोनों देश करें। इस चीज को लेकर के भी चर्चा हुई। एंड लास्ट पॉइंट, एयरक्राफ्ट्स को लेकर के बातचीत हुई है, जो कि मैंने आपको शुरुआती वीडियोस में ही बताया था दोस्तों। जब पुतिन भारत में एंटर भी नहीं किए थे, मैंने तभी कहा था कि भारत की निगाह है सुकोई 57 पर, सुकोई 57 पर, कि भाई साहब हमें ये चाहिए। और क्योंकि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कमी इस वक्त भारत में, और उस कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्ताव रूस के व्लादिमीर पुतिन के पास रख दिया है कि अब हमें इस चीज की आवश्यकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के पास बहुत जल्दी ये अपडेट आए कि 2026 के एंड तक पहला बेड़ा सुकोई 57 का भारत में उतर सकता है। ये सारी चीजों के ऊपर सबसे अधिक चर्चा हुई है। बाकी दोस्तों, और सबसे ज्यादा डिप्लोमेसी जिस प्रकार की स्ट्रांग हुई है इस बार के मीटिंग में, अगर आप नोटिस करेंगे, राजनाथ सिंह का वहां के रक्षा मंत्री के साथ मिलना, यहां के विदेश मंत्री का वहां के विदेश मंत्री के साथ मिलना, क्योंकि पुतिन अकेले नहीं आए थे। पुतिन अपने सभी साथियों को लेकर के भारत में उतरे थे। उनके जितने भी प्राइमरी मिनिस्टर्स थे उन सभी को लेकर के भारत में उतरे थे और उन्होंने दिखाने का प्रयास किया था कि सिर्फ मैं और मोदी ही नहीं, अब राजनाथ भी हमारे साथ हैं, अब हमारे साथ एस जयशंकर भी हैं, मेरे भी जितने मिनिस्टर्स हैं, हम सभी साथ मिलकर के ये दोनों देशों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस ग्लोबल मीट को लेकर के, जिसको देख करके पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इस वक्त चिढ़ा हुआ है, कानों से धुआं निकल रहा है, मिर्ची आ रही है? इन चीजों को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लगातार द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।